लड़की हर बार जब अपनी चश्मे उतारती थी उसे 20 लाख रुपए मिलते थे। वह अपनी आकर्षक आंखों की वजह से यह कमाती थी। वह अपने आप से कहती थी कि जब वह कुत्ते को टहला रही थी तो उसने देखा कि एक लड़के ने एक चाचा के सिर पर हथौड़ा मारा और अब वह हथौड़ा उसके घर में है। हल्के फुल्के लहजे में उसे ब्लैकमेल करने के बाद नकली अंधी लड़की रूबी ने गाइड डॉग को लेकर शांति से चली और वह लड़का एक दांग सड़क पर हक्का बक्का रह गया। उसने गलती से हत्या कर दी थी और कई संयोगों से वह बचा लिया गया था, लेकिन अब गवाह और सबूत सामने आ गए थे। अगर वह जेल नहीं जाना चाहता था तो उसे पैसे से सौदा करना पड़ा। उसने जल्दी से नया मोबाइल वापस कर दिया, दुकान मैनेजर से 3 महीने की सैलरी मांगी और माँ का पासबुक चुरा लिया। आखिरकार उसने तय समय में पैसे जमा कर दिए। रूबी ने शिष्टाचार से उसे कॉफी दी और कहा कि हर महीने इस रकम को समय पर देना होगा। एक दांग दंग रह गया और गुस्से से भर गया क्योंकि उसे धोखा महसूस हुआ। लेकिन रूबी ने तर्क दिया, अब तुम्हारी वजह से मैं भी इस अपराध में शामिल हो गई हूँ। इतना खतरनाक काम करने के लिए 20 लाख रुपए कम है। रूबी को लंबे समय से किसी से बात नहीं करने का एहसास था। कभी वह सोचती थी कब ब्लैकमेल का पैसा देना है तो कभी अजीब सी ठंडी बातें कहती थी। उसका हंसता हुआ चेहरा एक दांग को जहरीले दांतों जैसा लगता था जो उसे काटने को तैयार था। एक दांग ने बहस नहीं की, हथौड़ा छीन लिया, पैसे छोड़ दी और तेजी से जाने लगा। लेकिन रूबी ने पहले से उसकी पूरी फैमिली और रिश्तों की जानकारी जुटा रखी थी। आधे धमकी और आधे दया के साथ उसने कहा, हथौड़ा लेने से क्या होगा, तुम्हारा डीएनए घर में हर जगह है। अगर मैं पुलिस को बता दूं तो खेल खत्म हो जाएगा। भले ही यह गलती से हत्या हो, जज कम से कम 15 साल की सजा दे, फिर जेल से बाहर कैसे जियोगे। एक दांग अनजाने में मान गया और उसे लगा कि उसकी गर्दन में कुत्ते की रस्सी पड़ गई। वह रूबी का गुलाम बनने वाला था। उसे एहसास हुआ कि रूबी से पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खराब आदतों को पूरा करने और उसे गुलाम बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। बिना देर किए उसने फिर हथौड़ा उठाया। पिछले हत्या के अनुभव से सीखते हुए वह भागा नहीं। उसने सारे पैसे लिए, हथौड़ा से रूबी का सिर तोड़ा और खून से लथपथ घर से बाहर निकला। पूरे घर में उसके निशान थे। रूबी का खून नीचे तक बहा और उसका कुत्ता मालिक के पास आया बिना समझे कि क्या हुआ। 4 दिन बाद दूध वाला ने देखा कि दूध बिना हिले था और दीवार पर चढ़कर उसने डरावना मंजर देखा। पुलिस ने जगह सील कर दी। कुत्ता यार्ड में गड्ढा खोदकर देखने लगा। वहाँ 2 कंकाल थे। फोरेंसिक ने पाया कि वे रूबी के 5 साल पहले गायब हुए चाचा चाची थे और संभवतः रूबी ने ही उनकी हत्या की थी क्योंकि उसके घर से 8 बीमा पॉलिसियां मिली जिनके लाभार्थी वही थे। लेकिन एक दांग का इससे कोई लेना देना नहीं था। यह हत्या पहली हत्या छुपाने के लिए सोची समझी थी। उसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, भूखा रहा, कोट हैंगर से फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। पुलिस के आने का इंतजार में वह डरा हुआ था, लेकिन फिर से किस्मत ने साथ दी। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि कुत्ते ने लाश खा ली थी, न सिर्फ भूख से बल्कि अनुभव से, क्योंकि रूबी ने पहले चाचा चाची को मारकर उसे यही सिखाया था। पुलिस ने रूबी की बहन से पूछताछ की और पता चला कि वह बचपन से ही क्रूर थी। बिना माता पिता के चाची ने उसे पाला, लेकिन स्कूल में उसने मजाक में बहन पर उबला पानी डाला। चाची ने उसे महंगे स्कूल में भेजा, लेकिन वह नशे और बदमाशों के साथ घूमी। एक बार उसने गैस जलाकर चाची को मारने की कोशिश की, लेकिन चाची जाग गई। फिर रूबी ने 8 बीमा पॉलिसियां बनाई और गैस लीक का बहाना बनाकर हत्या की। उसने चाची का बड़ा घर और एक पुराना गाइड डॉग लिया और आराम की जिंदगी बिताई। लेकिन अब भले ही रूबी ने चाचा चाची की हत्या की हो, पुलिस को उसकी मौत का कोई सबूत नहीं मिला। रूबी ने कॉफी मशीन से कॉफी बनाई, लेकिन अपने कप में नहीं डाली, पेपर कप में डाली, जो साबित करता था कि कोई और वहाँ था। केस अनसुलझा रह गया। कुत्ता बिना मालिक के अब मरने वाला था। पुलिस उसे ले जा रही थी, तभी 2 बदमाशों ने देखा जिन्हें रूबी ने पहले डराया था। शराब के नशे में उन्होंने पुलिस पर हमला किया, लेकिन कुत्ता रस्सी तोड़कर भाग गया और बदमाश भी फरार हो गए। इसी बीच आत्मसमर्पण के लिए जा रहे एक दांग ने न्यूज में रूबी के बीमा धोखाधड़ी और हत्या की खबर देखी। हत्या का दर्द और पछतावा गायब हो गया। उसे लगा कि उसने सही लोगों को मारा। क्या उसे ऐसा करने से बचने का जीन लॉटरी मिल गया था? सीधे घर की ओर भागा, लेकिन रास्ते में वही बदमाश मिले जिनके कपड़ों पर पुलिस का खून था।